ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माँ दुर्गा। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी के आशीर्वाद से पूर्ण हों। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण का अध्याय 8। श्री सूत जी कहते हैं, ग्रची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार शांति में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे श्राप ना दे दें। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरते हुए मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अचानक उस लकड़ी पर ही उनका शुक्र गिर पड़ा, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ शुक्र से सुखदेव जी का अविभार्य हो गया। व्यास जी के समान ही सुखदेव जी बड़ी भव्य करती थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही सुखदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। मन में आया, यह कैसी घटना घट गई। उन्होंने यह विचार किया कि हो न हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। लकड़ी के प्रकट हुए सुखदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न एक दूसरे गाहिरपति अग्नि की तुलना करने वाले एवं परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा जी में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्वासु, नारद और तंबु आदि प्रधान गंधर्व के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सब सुखदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। लकड़ी से प्रकट इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग्य दरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। द्विज वो सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड सुंदर कृष्ण मृग चर्म और दिव्य कमंडल स्वयं आकाश में पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। विविध विद्याओं के विशेषज्ञ व्यास जी ने उनके यज्ञ पवित्र की विधि पूरी की। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद सुखदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था। मुनिवर पुत्र उत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृताच अप्सरा को सूगी के रूप में देखा था, इसलिए बालक का नाम सुखदेव रख दिया। सुखदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचार्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। सभी वेदों और धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्न पूर्वक उठे और सुखदेव जी को बारंबार उन्होंने हृदय से लगाया। वे उनका मस्तक चूमने लगे। कुशल पूछने के बाद उत्तम विद्या अध्ययन के प्रसंग में बातचीत की। तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली या? आश्वासन देकर व्यास जी ने सुखदेव जी को आश्रम में रख लिया। इसके बाद व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, अनग तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा, तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए, अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का पूजन करो। पुत्र विवाह करके मुझे
पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। महाप्रज्ञ अत्यंत कठिन तपस्या करने के बाद तुम अयोजनित का मैंने मुख देखा है। सुखदेव, तुम दिव्य रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैराग्य सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से यूं कहना आरंभ किया, पिताजी, भला बताइए तो मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना भरे हों। पंडित जन ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते। महाभाग्य हो जाऊंगा, पराधीन हो जाने पर विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। संभव है लोहे और लकड़ी के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्र मैं श्रृंखला से बंध जाने पर वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। तब व्यास जी ने कहा, पुत्र ग्रह न तो बंधनागार है और न बंधन में कारण ही जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायपूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, सत्य बोले और पवित्रता रखे तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धा पूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर भाषण करने से गृहस्थ को महान धर्म होता है, वे कृतज्ञ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने नहीं देखा और ना ही सुना है। विशिष्ट आदि आचार्य भी इसी आश्रम में रह चुके हैं। महाभाग्य करने वाले गृहस्थ को क्या नहीं मिल सकता। स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ रहते हैं। जिस बात की अभिलाषा हो उसी को वह पा जाता है। तब सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फांसने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधी रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा कि निप्र भिक्षुक को प्राप्त होता है। त्रिलोक की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्र स्वर्ग की राजा हैं, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय दहल उठता है। वे अनोखा प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग्य का मैं औरस पुत्र हूँ, यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं। पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा गर्भ में रहने पर बारंबार ही दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच में होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानद मरण से भी बढ़कर दुख वह है जो किसी से याचना की जाए। श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी, मैं असीम बुद्धि थी जिनका उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 संक हैं। मेरी समझ में यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। महात्म्य जिसके सुनते ही सदा असद वस्तु का समय ज्ञान सुलभ हो जाता है, उस देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से वट पत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया, किस तन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी, किस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रचा गया हूँ।
किस द्रव्य से मेरी यह रचना संपन्न हुई है, मुझे किस प्रकार यह सभी बातें ज्ञात हों। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यह चिंता की लहरें उठ रही थीं। इतने में ही भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आदि श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह कवच कहा कि यह सारा जगत में ही है, मेरे सिवा दूसरा कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। इसके बाद वे सोचने लगे, किसके मुख से यह सत्य वाणी निकली है, इसका वक्ता स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कौन है, किस प्रकार मुझे इसका परिचय प्राप्त होगा। यूं चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आदि श्लोक का वे उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया, फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वे वट पत्र पर सो गए और जब मन कुछ शांत हुआ तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पदा आदि अनुपम युद्धों में सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित्र विचित्र आभूषण उन्हें विभूषित कर रहे थे। उन्हीं के समान उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी साथ विराजमान थी। उनका मुख सुंदर था। मंद हास्य करती हुई भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति भूति बुद्धिमति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा स्वधा सुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जंभ त्रंदा आदि शक्तियां उन महादेवों के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थीं। उस सबके हाथों में श्रेष्ठ आयु सुशोभित थे। वे अनेक आभूषणों से अलंकृत थी। पराजित पुष्प की माला एवं वे मोती के हार उनकी छवि को बढ़ा रहे थे। उस जलाव में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचर शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मक चकित से होकर सोचने लगे, यह संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं तथा वट पत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ। इस जलाव में यह वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया है। यह स्त्री भला कौन है, किस अविनचन्य शक्ति ने क्यों मेरे आगे यह द्वितीय दृश्य उपस्थित किया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊं या कहीं ना जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाव वंश चुपचाप यहीं लेटा रहूं। श्री व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वट पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देखकर भगवती मुस्कुरा कर कहने लगी, हे विष्णु, आप क्यों विस्मय विमुक्त हो रहे हो। भगवती महाशक्ति के प्रभाव से आप मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उस समय आप अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, आप सगुण पर ब्रह्मा हो। वैसे ही मैं सगुण शक्ति हूँ। मेरे विषय में यह समझना चाहिए कि जो सात्विक की शक्ति है वही मैं हूँ। अभी आपके नाभिक कमल में प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी। तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा राजयोग को धारण करने वाले हैं, अतः उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि सजाएंगे। इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि मिली है। महाभगवदम के बीच में से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महात्मे, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में
इस सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे आप सात्विकी शक्ति समझो। मैं मधुसूदन में यहीं रहूंगी। सदा से आपके ही पास मैं रहती हूँ। आपका हृदय मेरा निवास स्थान है। मैं यहीं रहूंगी। श्री विष्णु भगवान बोले, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्य भरी वाणी किनके मुख से निकली है? वरना ने आप उसे बताने की कृपा कीजिए। सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य को धन का स्मरण होता रहता है, वैसे ही यह बात मुझे बार बार याद आ रही है। श्री व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की बात को सुनकर लक्ष्मी जी का मुख खिल उठा। वे हंसकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहने लगी। महालक्ष्मी जी बोली, हे विष्णु, कहती हूँ सुनो। मैं सैगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। क्या आप निर्गुणा आद्या शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है। महाभाग, आप जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के से परिपूर्ण है। शत्रुओं का समन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु ने उन भगवती की विशेष कृपा मानती हो, जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविद्या के मुख से व्यक्त हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं। निश्चय ही वे भगवती आप पर बहुत प्रेम रखती हैं, तभी तो आपके सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया है। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी जी के इस वचन को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुँचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और केटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं। हे कमल लोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति तुम में है और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूपा भगवती आद्या शक्ति समझो, जिनके आधार पर इस अगाजल में सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती है तथा जिनसे यह चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है। सदा प्रसन्न रहने वाले वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। वह देना तो उनका स्वभाव है। वे परम विद्या स्वरूपणी सनातनी देवी हैं। विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्रकाट्य होता है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु ने नाभि कमल पर विराजमान थे, वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। इसके बाद अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंद में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग्य पुराण का तुम अध्ययन करो। सर्ग, उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। उसे सभी भाग तत्व ज्ञान के रस से सने हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। पवित्रता में धर्मशास्त्र की तुलना करता है। उसमें वेद के सिद्धांत भरे हैं। वृत्रासुर के वध की कथा तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है। संसार रूपी समुद्र से उदार करने वाला वह पुराण ब्रह्मा विद्या का हो तो भंडार ही है। महाभाग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो, तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। अतः इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के माध्यम में अद्यत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोता
और वक्ताओं को सुखी बनाता, शांति प्रदान करता, दीर्घजीवी तथा पुत्र और पौत्र से संपन्न करता है। यह धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही यह भी अध्ययन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। उन्होंने जो इसकी विस्तृत व्याख्या की उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वे एकांत में रहने लगे। उनके मन की व्याकुलता दूर न हो सकी। जान पड़ता था मानो उन्हें कुछ भूल गया हो। उनकी ना भोजन में विशेष रुचि होती और न उपवास में। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी उनसे पूछा, पुत्र तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? मानद तुम्हारे मन में क्यों इतनी व्याकुलता आ गई? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी का चिंतन में व्यग्र रहता है, तुम्हारी भी ठीक वही दशा हो रही है। पुत्र मैं तुम्हारा पिता वर्तमान हूँ, फिर तुम्हें कौन सी चिंता सवार हो गई? पुत्र यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति ना मिले सके तो तुम जन जी के जिसके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग्य के पास जाकर अपनी शंका को दूर करो। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव जी उनसे कहने लगे, धर्मात्मा यह बात तो मेरे मन में बिल्कुल दंभ से प्रतीत हो रही है कि उनका प्रसन्नता पूर्वक राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त है। पिताजी भला जो राज्य करता है वह कैसे विधेय हुआ, मेरे मन में यह बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है। अतः अब मैं उन महाराज को देखना चाहता हूँ कि जल में रहकर भी कमल पत्र की भांति उससे अछूत रहने वाले वे जगत में कैसे रहते हैं। पिताजी जिसे भोग लिया गया है वह अभू रह जाए और जिसे कर लिया है वह अकृत रह जाए, यह कैसे हो सकता है? पिताजी मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा, फिर राजा जनक ग्रस्त रहकर कैसे जीवन मुक्त हैं? यही महान शंका मेरे मन में हो रही है। साथ ही उनकी बात सुनकर उन्हें देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी है। अतः अपना संदेह दूर करने के निमित्त में मिथिलापुरी जाता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर महामना सुखदेव जी उनके पैरों पर गिर पड़े। हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने यह वचन कहा, महाभाग्य पर आपने जो आज्ञा दी वह मुझे स्वीकार है। अतः जनक जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभिष्ट हो गया। मुझे यह निश्चय करना है कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य भार संभालते हैं, क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है। यह मनु आदि महर्षियों की सतत घोषणा है। पिताजी फिर यह नियम कैसे लागू रह सकता है? यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है, अर्थात मुझे शंका हो रही है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी एवं दृढ़ वैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और वह कहने लगे, बेटा सुखदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो। पुत्र तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक जा सकते हैं हो। वहां जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट आना। कहीं किसी प्रकार की कहीं और मत जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर मैं सुख से अपना जीवन बिता सकूं। पुत्र तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो। पुत्र जनक जी के द्वारा अपना संदेह निवृत्त कराने के बाद तुरंत यहाँ आ जाना। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के साथ प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चले गए मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धि
शाली देश वन वृक्ष फूले फले खाते तप करते वाले तपस्वी मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यमराज योगासन में रत योगी वनप्रास्थ शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। उनके प्रकार के धर्म दिखने में आए। उन्हें देखते हुए महामते सुखदेव जी क्रमशः सुमेर पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला पहुँचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसने रोका और कहा, आप कौन हैं यहाँ पर और क्यों पधारे हैं? कहिए, किस कार्य से आपका यहाँ आना हुआ है? द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वे ठुंड वृक्ष की भांति अवचलित खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया। मुख पर हंसी छा गई। वे अचल खड़े रहे और भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कहिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना काम किसी का कहीं जाना संभव नहीं होता। ब्राह्मण देवता महाराज की आज्ञा को जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और सील वाला मनुष्य किसी प्रकार भी इस पुरी में जाने का अधिकारी नहीं है। मानद आप निश्चय हैं। आप तेजस्वी एवं वेद के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं। आप अपना वंश और प्रयोजन मुझे बताने के बाद इच्छा अनुसार पुरी में पधारने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, द्वारपाल, तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा के लिए परतंत्र हो। सेवक को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ रोका गया, इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विज्ञजनों का कर्तव्य है कि वे चोर और शत्रु की भली भांति जानकर वे व्यवहार करें। सुखदेव जी के ऐसे वचन सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चिंत हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। अतः उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े। वह नगरी लीन प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी थी। रत्न राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थीं। खरीदते और बेचने वाले बहुत थे। जहाँ कहीं भी विपुल संपत्ति दिखती थी। 3 प्रकार के प्राणियों पर नजर डालते हुए सुखदेव जी चलते रहे। इसके बाद राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुँचे। वे इतने तेजस्वी थे मानो दूसरे सूर्य ही हों। वह भी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब वे लकड़ी की तरह मुनि वेद खड़े गए। उन महातपस्वी मुक्ति मुनि ने वही एक निर्जन स्थान में शाखाहीन वृक्ष की भांति स्थिर होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में धूप और छाया में कोई अंतर नहीं था। कुछ समय बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री आए और सुखदेव जी को आज राजभवन की दूसरी ढोली विलास भवन में ले गए। वहाँ अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहक दिव्य वृक्ष फलों से सुशोभित हो रहे थे। अतः मंत्री ने वृक्षों के साथ ही उस वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था की। इसके बाद सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया गया। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाले गाने एवं बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहाँ थीं। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार के भोजन सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के अंदर रहने वाली स्त्रियां मिली और वह मुनि को पातहपुर का मनोहर वन दिखला लगी। उन स्त्रियों का मन मोहित हो गया था। सुखदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली अत्यंत मधुर थी। फिर
भी मुनि को जितेंद्रिय मानकर वे उनकी मर्यादित सेवा करती रही। पवित्र आत्मा सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे जो आत्मचिंतन में सुख मानता है तथा जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली उसे किसी भी स्थिति में न हर्ष होता है और न ताप। अतः स्त्रियों की चपेट देखते हुए भी सुखदेव जी शांत चित्त से विराजमान रहे। स्त्रियों ने उनके शयन के लिए सुंदर शैया तैयार कर दी। उस पर बहुमूल्य बिछौना बिछे थे और सजाने वाली अनेकों वस्तुएं उपस्थित थीं। सुखदेव जी ने पैर धोए और सावधान होकर हाथ में कुशा लेकर वे सायंकाल की संध्या करने बैठ गए। संध्या के बाद वे ध्यान स्थल हो गए। उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में व्यतीत हो गई। इसके बाद दोपहर तक सोकर वे उठ गए और रात का अंतिम चौथा पहर भी ध्यान में बीता। इसके बाद उन्होंने स्नान किया। प्रातःकाल की संध्या वंदन आदि कार्य करके वे निश्चित हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। माँ दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे हर दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, ते सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश्यप को मार्ग को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हुए सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, ये महिषासुर अधिभारे। जय अधभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा। सेन सहित तुम तिहि सहा, परिगाड संतन पर जब जब भई माए सहाय। मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुवा सब लोका। तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दरिद्रा निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते वो छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। शंकर अचरज तब कीनो, काम क्रोध अजीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरी तुमको। शक्ति रूप को मरम ने पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगत, तेई शक्ति नहीं किनी विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो।
आशा तृष्णा निपट सतावे, विप्र मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो चित इक तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला। जय जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करू कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए जगदम्बा माता की जय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय माता की ज़रूर लिखें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपके अपने ही चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैत्र मास महात्म्य माता दुर्गा का यह महापुराण की गाथा सुनने से परिवार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसका रसपान अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।